नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का जिनका पेपर रहेगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी का। ठीक है, हिंदी के जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपके कवर करने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो एसएससी 2024 तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है तो उसमें अपन हिंदी का एनालिसिस करके आ चुका हूँ। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले। इससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या है अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम का पर्यायवाची क्या है? स्वर्गीय, लौकिक या पार्थिव या अद्वितीय। तो अन्नो क्या बोला है? अनुपम। अनुपम का जो हो जाएगा पर्यायवाची वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या? डी यानी अद्वितीय बिल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और पूछे जा सकते हैं कि जरूरी थोड़ी अनुपम से केवल एक ही बनता हो। ठीक है, तो इसकी जो पर्यायवाची है जो अद्वितीय है, अपूर्व है, अद्भुत है, अनूठा है या अतुल्य है या अनन्य, ठीक इत्यादि ये इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये पूरे आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा क्या है? आज मैंने अधिक केले खा लिए। ठीक है, आज मैंने अधिक केले खा लिए वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? आपको बताना है विश्लेषण कौन सा है, जल्दी से बताइए। संख्यावाचक विश्लेषण या परिणामवाचक विश्लेषण, गुणवाचक विश्लेषण या सार्वनामिक विश्लेषण या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताइएगा कौन सा विश्लेषण आज मैंने अधिक केले खा लिए। तो यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है कि उसने क्या कर लिया? अधिक केले खा लिए, और परिणाम आ रहा है कि अधिक खा लिए, तो इसलिए हो जाएगा परिणामवाचक विश्लेषण। ठीक है, राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ए रहा है, इनमें से कौन सा शब्द, ठीक है, कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। स्पेशल इसको देख लीजिएगा, समानार्थी नहीं है, क्योंकि तीन शब्द तो ऐसे हैं जो कादम्बरी के समानार्थी, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो समानार्थी नहीं है। तो आपको स्पेशल उसको नोट करके रखना है, ऐसा नहीं कि आप जल्दी में आंसर देखते हैं नैना नैना है, हाँ समान, आपने यह नहीं पढ़ा नहीं है तो इसके आंसर गलत हो जाएंगे। आपने करा तो सही आपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से सही करने से मतलब नहीं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो अपन को आंसर देना है। तो जल्दी से, कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मी। ठीक है, अब इसके कुछ समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे जो कादम्बरी है उसके समानार्थी शब्द कौन? मैना, सरस्वती, मदिरा, कोयल इत्यादि क्या है? ये समानार्थी है कादम्बरी। लेकिन जो लक्ष्मी शब्द था वह समानार्थी का क्या था? समानार्थी शब्द नहीं था। कुछ और महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्जामों में अपन को आशंका है वो पूछे जा सकते हैं, तो वो आपके सामने है। देखिए, संकोच, संकोच का हिचक, शर्म, लाज और झेप। ठीक है, और यदि शून्य की बात करें तो खाली, रहित, रिक्त या विहीन, ये शून्य के समानार्थी शब्द हैं। यदि सहेली की बात करें तो आली, सखी, सजनी, सैबरी या सिरदर्वी, ये समानार्थी शब्द हैं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें तत्सम के, ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बताइए? हर शिफ्ट में लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। तो आपको बताना क्या है? कंधा का तत्सम बताना है। कंधा का तत्सम स्कंद, स्कंद, कक्षु या कंधु। तो आपको कंधा का तत्सम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी स्कंद। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए यहाँ पर है, हो सकता है, नहीं है भी आ सकता है। ठीक है, तो स्पेशल नोट करके रख लीजिए है या नहीं, इसको एक बार अपन को क्या करना, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, इसका जो क्या बोला है मुहावरा क्या है? 8 8 आंसू रोना। तो पछताना, बहुत अधिक विलाप करना या आश्चर्यचकित होना या गिन चुनकर रोना। जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यानी पछताना। ठीक है, 8 8 आंसू रोना यानी पछताना। अब क्या है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है, जो हिंदी भाषा उसकी मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो चा छा झा, टा ठा रा, पा फा भा या ता था दा धा। इसका राइट आंसर क्या? आपसे पूछा क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है, तो यानी ए ऑप्शन नंबर बी टा ठा ढा। ठीक है, अब देखिए 3 ऑप्शन और है तो उसका भी आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि जरूरी थोड़ी कि आपसे मूर्धन्य ध्वनि ही पूछे। जो टा ठा ढाड़ा है ये कौन सी ध्वनि बताइए? ये मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है,
यदि चा, छा, झा, ई, या, सा, ये आपकी जो तालुब्य ध्वनि है, ठीक है। चा, छा, झा, झा, ई बड़ी, या और सा। ये देखिए चा वाले तो हैं ही हैं, उसके अलावा ई बड़ी, ई और या और ये सा जो आते हैं वो तालु ध्वनि में आते हैं, ठीक है। व्यंजक आता है, ये कौन से आ जाते हैं, तालव्य ध्वनि कहलाती हैं। यदि फा, बा, भा, मा और ऊ बड़ा ऊ, ये जो ध्वनि है वो ओष्ठक ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ओष्ठक ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें ता, था, धा, ना, और इसमें जो शब्द अलग हैं वो है ला और सा, ये जो है दंतत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ता तो दांतों की मेल से बनते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सभी करवाता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छोड़ दूँ, ठीक है। यदि एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर करते चल रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी भाषा नहीं आती है, ठीक है, मंगरू, कन्नौजी या बुंदेली या बघेली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बघेली जो है वह नहीं आती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है, बघेली नहीं आती है। बघेली जो आती है वह किस में आती है, पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। जो बघेली है वह किसकी बोली है, जल्दी से बताइएगा, पूर्वी हिंदी की बोली है। और इसका जो विकास हुआ है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। और पश्चिमी हिंदी भाषा में जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं, कौरवी भाषा आती है, मंगरू आती है, कन्नौजी आती है, ब्रज आती है और बुंदेली बोलियां आती हैं। ये सब किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती हैं, जिनका विकास कैसे हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का किससे हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए राजस्थानी भाषा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा में जो आते हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां जो आती हैं वह किस में आती हैं, जल्दी से बताइए, राजस्थानी भाषा में आती हैं। यदि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुआमनु बोलियां आती हैं। और बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं, भोजपुरी भाषा आती है, मगही भाषा आती है, मैथिली बोलियां आती हैं, किसमें, बिहारी के अंतर्गत आती हैं। इतनी सारी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको एक बार और देख लीजिएगा। क्या है, खड़ी बोली को ही कोरवी बोली कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली को ही कोरवी कहा जाता है, जिसका विकास किससे हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किस, खड़ी बोली का। और जो ब्रज भाषा का पुराना अर्थ है वो पशुओं या गौओं का समूह होता था, ठीक है, क्योंकि ब्रजभाषी जो होते थे वो गायें चराया करते थे, ठीक है। पशुओं की प्रधानता के कारण ही ब्रज को ब्रज, ठीक, जो ब्रज होते थे उस ब्रज कहा गया और यही भाषा को ब्रज भाषा का नाम दे दिया गया। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिससे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जिससे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से बन रहे, वो आपके मैंने कवर करवा दिए इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।